नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर नाउन। तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। राम इज ऑनेस्ट बॉय। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या है? हमारा राम है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो प्रॉपर नाउन क्या है? दिल्ली और इंडिया। द गंगा इज ए होली रिवर। आंसर क्या है? गंगा। आंसर क्या है? गंगा। वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर। इसमें प्रॉपर नाउन क्या है? दिवाली। किसी त्योहार का नाम है, ये किसी नदी का नाम है, ये किसी जगह का नाम है, ये किसी राजधानी का नाम है, ये सॉरी ये किसी राजधानी का नाम है, ये किसी देश का नाम है, ये किसी लड़के का नाम। ये हमारे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे आई रीड द रामायण, ये किसी बुक का नाम है। ये हमारे प्रॉपर नाउन। अब आपको लगता होगा ना प्रॉपर नाउन कैसे हैं, तो आइए आज इसी पे बात करते हैं। शुरू में चलते हैं डेफिनेशन। A proper noun is the name of particular person, place, animal, things, book, river, mountain, festival, day, month, institution or event, कुछ भी। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो कोई स्पेशल होते हैं, जो कोई स्पेशल होते हैं। अब इस स्पेशल का मतलब आप ये मत समझिएगा, स्पेशल का मतलब कि ये नहीं होता है कि जैसे कि आपका नाम स्पेशल नहीं है। देखिए, आपका भी जो नाम है ना, वो भी प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि या तो आप क्या होंगे? लड़का होंगे, या आप वो लड़की होंगे। ठीक है, तो लड़का होंगे या लड़की होंगे, ये दोनों क्या होते हैं? ये कॉमन नाउन होते हैं, क्योंकि लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है पूरे संसार में। कोई भी लड़का लड़का है तो कॉमन है, कोई भी लड़की लड़की है तो वो कॉमन है। लेकिन उसी जगह किसी लड़के का नाम या अपना नाम अपने इसमें रख लीजिए, इस जगह पे, जैसे मोहन। मोहन, अब मोहन किसी एक लड़के का नाम है। अगर 10 की भीड़ में अगर मोहन बुलाया जाएगा तो कोई एक लड़का बोलेगा। हो सकता है उसमें 10 लड़के हों, हो सकता है उसमें मोहन नाम के 10 लड़के हों, तो 10 लड़कों को की पहचान भी अलग अलग होगी। कोई मोहन होगा, मोहन को आप बुलाएंगे तो वो मोहन नहीं, तुम मोहन, तो उसका अलग ही पहचान हो जाएगा। सीता होगी या राधा होंगी या कोई भी होंगी, तो उनका एक अलग पहचान बन जाएगा। तो वो सब प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो प्रॉपर नाउन में कोई भी व्यक्ति हो, राम श्याम मोहन, सीता राधा, कोई भी, कोई स्थान हो, जैसे दिल्ली अलग स्थान है, कोलकाता अलग स्थान है। ये हैं सब स्टेट्स, ये सब हैं स्टेट्स या कैपिटल्स या प्लेस, लेकिन सबके अलग अलग नाम है प्रॉपर नाउन। कोई वस्तु हो, मान लीजिए पेन ले लीजिए। अब पेन में कोई ऐसी पेन हो जो कि उसका कोई नाम हो, जैसे कि डॉम्स हो, रेनाल्ड हो, राइटोमीटर हो, ये सब अलग अलग पेन के नाम है। कोई जीव हो, जैसे डॉग हो। अब डॉग डॉग मतलब कुत्ता एक एनिमल है, लेकिन अगर डॉग में कह दिया जाए कि किसी डॉग का नाम आपने क्या रख दिया? रॉकी। रॉकी, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, कोई पुस्तक है, अब पुस्तक तो ढेरों है, लेकिन आपने क्या लिख दिया? द रामायण। द रामायण एक अलग ही पुस्तक का नाम हो गया। कोई संस्था है, कोई नदी है, जैसे द गंगा। ओके, पर्वत है, द हिमालय। ओके, तो ये सब हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब आज बात करते हैं प्रॉपर नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन में अगर कोई व्यक्ति है तो उसका इस तरीके से नाम होगा: राधा, राम, श्याम, मोहन, गीता, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम। कोई प्लेस है, जैसे इंडिया, दिल्ली, मुंबई, आगरा, नेपाल, जापान, उनका एक नाम होगा। देखिए, अब इंडिया क्या है? एक कंट्री है। अब कंट्री में कई कंट्री आ सकती है, केवल अगर कंट्री लिखा जाएगा तो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर बात आती है केवल स्पेशल एक किसी कंट्री का नाम, जैसे इंडिया, अमेरिका, इस तरीके से, तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। जैसे रिवर्स हो गया, नदियां हो गई, द गंगा, द यमुना, द नाइल, द अमेजॉन, इस तरीके से।
तो ये रिवर्स नदियों के नाम, इनके साथ पहले द लग जाता है। कुछ मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ आपको, जैसे माउंटेन्स, द हिमालय, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, इस तरीके से जो है ये हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। कुछ ओशियन होते हैं, कुछ किताबें होती हैं, ये सब सारे के सारे जो स्पेशल हैं वो प्रॉपर नाउन में होते हैं। जैसे दिन महीनों के नाम ले लिए, ऐसे तो डेज क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन डेज में अगर बात करना शुरू करिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब प्रॉपर नाउन हो गए। मंथ क्या है, मंथ कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मंथ में बात करना आप शुरू करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। जैसे फेस्टिवल है, अब त्योहार, त्योहार में तो ढेर सारे त्योहार आ जाते हैं, त्योहार में कोई भी आ सकता है त्योहार में, लेकिन अगर त्योहार में होली, दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिश्चियन, सब अलग अलग नाम हो गए ना, तो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। जैसे मोनूमेंट्स है, बिल्डिंग में, ऐसे मोनूमेंट्स बोलोगे तो कॉमन हो गया, बिल्डिंग्स हो गए तो कॉमन हो गया, लेकिन किसी स्पेशल नाम आ रहा है, जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट हाउस, तो ये स्पेशल नाम रखे गए हैं। तो जो किसी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा या किसी के देश के द्वारा अगर कोई नाम रखा जाता है, या माता पिता के द्वारा कोई अगर नाम रखा जाता है, प्रॉपर नाउन में आता है। जैसे न्यूज़पेपर के नाम हो गए, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन, ठीक है। नोट करने वाली, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाली चीज है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। दूसरा, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, क्योंकि दिल्लीज, दिल्लीज थोड़ी लिखोगे, रामाज नहीं लिखोगे, जैसे कि प्लूरल बनाते समय रामाज थोड़ी लिखोगे, दिल्लीज थोड़ी लिखोगे, तो इसका प्लूरल थोड़ी बनेगा। तो याद रखिएगा, हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है। 2 पॉइंट आपको याद हो गया, ऑलवेज कैपिटल और हमेशा सिंगुलर। इसके पहले ए एन का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ए राम थोड़ी लिखोगे, एक राम, अरे राम तो एक ही है, एक राम थोड़ी लिखोगे। एन इंडिया थोड़ी लिखोगे कि इंडिया एक है, अरे एक ही नाम है, किसी एक ही देश का नाम है इंडिया, किसी एक बच्चे का ही नाम है राम, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है, राम तो कई बच्चों के नाम है, लेकिन जिस पार्टिकुलर पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो वो तो एक ही है ना, वो तो एक ही है, एक राम, ठीक है। उसके बाद बारी आती है, इसमें क्या होता है कि इसमें ए एन तो यूज नहीं होता, लेकिन अपवाद कुछ है जिसमें द का यूज ही होता है, द का यूज करते हैं। जैसे नदियों के नाम, नदियां कोई भी होगी उसमें द का यूज कर देंगे। जैसे समुद्र सागरों के नाम, जैसे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबियन सी, इसमें आप द का यूज करते हैं। माउंट रेंज के साथ जैसे द हिमालय, द अल्पास, इनके साथ यूज करते हैं, लेकिन किसी स्पेशल चोटी के नाम के आगे द नहीं आता है। जैसे स्पेशल इंडिविजुअल पीक के आगे द नहीं आएगा, जैसे माउंट एवरेस्ट, तो ये द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। द माउंट आबू, ये गलत हो जाएगा, द हिमालयाज होगा, द अल्पाच होगा। चलिए आप एक कमेंट, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बताइए, दक्षिण दक्षिण अमेरिका की जो पर्वतमाला है, दक्षिण अमेरिका की जो माउंटेन रेंज है, उसका नाम क्या है, कमेंट में बताइए। चलिए, अब जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान क्या है, द सहारा डेजर्ट, इसके साथ द लगेगा, द थार डेजर्ट, ठीक है। आइलैंड ग्रुप्स, आइलैंड ग्रुप्स है द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, द मालदीव्स, इनके साथ द का यूज करते हैं। जैसे सर्टेन कंट्री है या रीजन है, उनके साथ जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अब द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड्स, द पंजाब, द डेक्कन, ये क्या है, एक रीजन है, ये कुछ कंट्री है, कुछ रीजन है, इनके साथ द का यूज हम कर लेते हैं। जैसे होली बुक्स या न्यूज़पेपर के साथ द ही लगाते हैं, जैसे द रामायण, द कुरान, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हो गया, इस तरीके से। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं या शिप्स हैं, जैसे द ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, द रेड फोर्ट लाल किला हिस्टोरिकल, द टाइटैनिक जहाज का नाम है, किसी शताब्दी एक्सप्रेस का नाम है, किसी ट्रेन का नाम है, इन सब के आगे द का यूज हम करते रहते हैं। इसमें क्या होगा ना कि जब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे एमसीक्यूज, तो आपको सब क्लियर हो जाए। अब बारी आती है एडवांस कॉन्सेप्ट की। एडवांस कॉन्सेप्ट में देखेंगे प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखिएगा। जब कोई भी
प्रॉपर नाउन किसी गुण के बारे में, किसी विशेषता के बारे में उसकी तरह यूज किया जाता है। कोई भी प्रॉपर नाउन, जैसे लता मंगेशकर, अब लता मंगेशकर के गुण और विशेषता के बारे में अगर यूज किया जाएगा, किसी व्यक्ति की तुलना की जाएगी या किसी व्यक्ति को उसका टैग दिया जाएगा, तो लता मंगेशकर जी यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह यूज होंगे। जैसे ही इज द गांधी ऑफ आवर विलेज, अब महात्मा गांधी के बारे में हम जानते हैं, ही इज द गांधी ऑफ आवर विलेज, तो यहाँ गांधी का अर्थ महात्मा गांधी नहीं है, बल्कि उनके जैसे विचारों वाला व्यक्ति से है। तो ये जो महात्मा गांधी जी हैं, इनको एक गुण की तरह यूज किया जा रहा है, इनकी विशेषताओं की तरह यूज किया जा रहा है, इनके विचारों को उस व्यक्ति के में लगाकर यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे गांधी जी हमारे कॉमन नाउन की तरह यूज हो। जैसे सी इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल, यहाँ लता मंगेशकर का अर्थ है सुरीली गायिका से है। जैसे वह लड़की हमारे स्कूल की लता मंगेशकर है, वह लड़की हमारे स्कूल की लता मंगेशकर है। तो इसका मतलब है कि लता मंगेशकर यानी सुरीली गायिका, सुरीली गायिका। तो इसकी जगह पे लता मंगेशकर की जगह यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। जैसे ही इज द सचिन ऑफ आवर टीम, मतलब यहाँ पे जो सचिन है दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज, उनको उनकी विशेषता बताया जा रहा है कि वह जो लड़का है, ये वह कोई व्यक्ति है जो सचिन की तरह है हमारी टीम में। तो यहाँ पे सचिन जो है कॉमन नाउन की तरह यूज होगा। जैसे कहते हैं ना, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर कौन है? कालिदास, खैर ये तुलना करनी नहीं चाहिए क्योंकि कालिदास शेक्सपियर से तो बहुत पहले पैदा हो गए थे, हमें उनमें नहीं जाना है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब सोचिए, तो शेक्सपियर कौन है? शेक्सपियर एक है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन यूज कैसे हो रहे हैं? कॉमन नाउन की तरह। तो ये आपको याद रखें। कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं, जैसे द माउंट एवरेस्ट, नहीं, द हिमालय के साथ यूज होगा, किसी रेंज के साथ यूज होगा। जैसे द आल्प्स, द एंडीज, द रॉकीज, जो पर्वत की एक पूरी माला होती है उसके साथ, किसी इंडिविजुअल चोटी के नाम पे नहीं। जैसे माउंट एवरेस्ट इंडिविजुअल चोटी है, कोई इंडिविजुअल पिक के लिए नहीं। जैसे गंगा, गंगा के साथ द लग गया क्योंकि रिवर का नाम है, ठीक है। द राम इज प्लेइंग, गलत है, राम इज प्लेइंग, ओनली राम इज प्लेइंग, यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये दिल्ली इज द बिग सिटी, गलत, दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली इज अ बिग सिटी। तो ये था हमारा। इसको याद रखने की ट्रिक है कि यदि नाम किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान, पुस्तक, नदी या त्योहार का है तो बिना समझे सोचे समझे वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन यदि वही शब्द अपनी पूरी जाति या वर्ग, क्लास को दर्शाने में लगा है तो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे स्पेशल नेम, प्रॉपर नाउन, स्पेशल नेम हमेशा प्रॉपर नाउन। तो हमने अभ्यास करा दिया था, तो अगर अब 1 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं, सिर्फ 1 मिनट में हम रिवीजन करते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर, स्पेशल नेम, हमेशा कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, ग्रामर नेचर, यूजुअली सिंगुलर, यूजुअली सिंगुलर यूज होता है, यूजुअली सिंगुलर, और इसके साथ सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे राम के साथ वर्ब क्या यूज होगा? राम इज, तो वर्ब क्या हुआ? सिंगुलर, राम क्या हुआ? सिंगुलर। प्रॉपर नाउन, आर्टिकल, आर्टिकल रूल क्या होती है? इसमें ए एन का यूज नहीं करते हैं, ए एन का यूज नहीं करते हैं, द का यूज करते हैं, लेकिन किसके पहले? रिवर, ओशियन, रेंजेस, होली बुक्स, न्यूज़पेपर, स्पेशल रीजन, किसी ट्रेन के नाम के आगे, किसी फ्लाइट के नाम के आगे, इस तरीके से हम यूज करते हैं। स्पेशल एक्सेप्शन क्या है कि कैन बिकम ए कॉमन नाउन व्हेन कंपेयरिंग टेरिटरी टेक्स द आर्टिकल था, ठीक है। तो जब किसी भी, अभी मैंने इसके बारे में बात की है ना कि ये कब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में बदल जाता है? जब हम किसी की तुलना करते हैं, हम जब किसी की तुलना करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, और ऐसे ही 10-15 मिनट का आपको वीडियो मिलता रहेगा, आपकी पूरी तैयारी अच्छी हो जाएगी। धीरे धीरे हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, आपको जरूर बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मेरी स्टोरी सीरीज को देखना कभी ना भूलिएगा, स्टोरी सीरीज में जाके आप देखते रहिएगा, उसमें आपको ढेरों चीजें मिलने वाली है।